चार सवाल आपके बीच में लेकर आया हूं। आखिर मोदी सरकार को, आखिर भाजपा के निशाने पर श्री राहुल गांधी और कांग्रेस क्यों है? दूसरा सवाल, क्या जनता के मुद्दे उठाने वाली मुखर आवाज को दबाने का षड्यंत्र है ईडी की कार्यवाही? ये सवाल हैं जो शायद टेलीविजन पूछ नहीं पा रहा। तीसरा सवाल, क्या श्री राहुल गांधी मोदी सरकार द्वारा चंद धन्ना सेठों के हित साधने में रोड़ा बने हैं? चौथा सवाल, भाजपा सरकार हजारों करोड़ रुपया विज्ञापन पर खर्च कर 40-50 मंत्री लगाकर सारे मीडिया पर दबाव डालकर कल पूरा दिन आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर मैसेज भेज ये बता कर के ये चलाइए, ये चलाइए, ये चलाइए, केवल एक आवाज श्री राहुल गांधी पर ही इतनी हमलावर क्यों है? ये चार सवाल हैं जिन्हें जानना देश को जरूरी है। आइए इन सवालों के जवाब जानें और समझें कि क्यों मोदी सरकार कांग्रेस की एकजुटता और श्री राहुल गांधी की बुलंद आवाज से डर गई है। पहला, जब चीन ने हमारे देश की सरजमी पर कब्जा किया, हमारे जवान शहीद हुए, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, सर्वदलीय बैठक में कहा, न कोई घुसा है और न कोई आया है। तब विपक्ष की एकमात्र आवाज श्री राहुल गांधी ने सरकार की इस झूठ को घेरा और देश की माटी के लिए, शहीद जवानों के लिए आवाज उठाई। आज 2 साल बीत जाने के बावजूद भी चीन को भारत मां की सरजमी से खदेड़ नहीं पाए, इसलिए श्री राहुल गांधी से परेशानी है। दूसरा, महंगाई से हो रही जनता की बदहाली पर श्री राहुल गांधी ने लगातार सरकार को घेरा। पेट्रोल डीजल के दामों पर, रसोई गैस पर के दामों पर, सीएनजी पीएनजी के दामों पर, बढ़ते खाने पीने की वस्तुओं के दामों पर उन्होंने लगातार देश के मध्यम वर्ग, देश के नौकरी पेशा लोग, देश के गरीब, देश के दलित, देश के पिछड़े, देश के आदिवासी की आवाज उठाई और सरकार को घेरा, जिसका जवाब सरकार के पास नहीं, इसलिए श्री राहुल गांधी से परेशानी है। तीसरा, डूबती अर्थव्यवस्था और गिरते रुपये को लेकर, एमएसएमई की बदहाली को लेकर, छिनती नौकरियों को लेकर, चौतरफा 45 साल की सबसे भयंकर बेरोजगारी को लेकर, युवाओं के गुस्से को लेकर श्री राहुल गांधी ने सवालों की झड़ी लगाकर मोदी सरकार को घेरा, इसलिए श्री राहुल गांधी से परेशानी है। चौथी बात, कोरोना में जब मोदी जी ने अपनी जिम्मेवारी से मुंह मोड़ लिया, उस समय श्री राहुल गांधी ने समय रहते न केवल सरकार को चेताया, बल्कि सरकार को देर से ही सही कार्यवाही के लिए, मदद के लिए मजबूर किया। जब सरकार कोरोना के टीके से हजारों करोड़ का मुनाफा प्राइवेट कंपनियों को कमवा रही थी, तो श्री राहुल गांधी ने सरकार को बाध्य किया कि टीकाकरण मुफ्त हो, जो करने पर वो मजबूर हुए। जब लाखों मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर जाने को मजबूर थे, तो सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाली आवाज का नाम श्री राहुल गांधी है, इसलिए श्री राहुल गांधी से परेशानी है। जब लाखों किसान न्याय की गुहार के लिए राजधानी दिल्ली के बाहर 8 महीने बैठे रहे, जब मोदी सरकार उन्हें आतंकवादी और नक्सलवादी बता रही थी, जब उनको अपराधी और देशद्रोही घोषित कर दिया गया था, जब उनके रास्ते में कील और कांटे बिछा दिए गए थे, जब 700 किसान कुर्बानी के लिए दिल्ली की सीमा पर मजबूर हो गए, तो ट्रैक्टर यात्रा कर, किसान और खेत मजदूर की आवाज उठाकर और किसान की संसद में देश के 100 सांसद ले जाकर
श्री राहुल गांधी ने किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसान की आवाज उठाई और सरकार को मजबूर किया कि वो तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। इसलिए श्री राहुल गांधी से परेशानी है। देश में नफरत के माहौल के खिलाफ, भाईचारे व अनेकता में एकता के विचार के लिए एकमात्र आवाज जिसने सरकार की आंख में आंख डालकर कहा कि धर्मांधता और एक विषैले बंटवारे से ये देश और नफरत से इस देश का भला नहीं हो सकता, वे श्री राहुल गांधी हैं। उनको कटघरे में खड़ा कर दिया और बाद में फिर उन्होंने खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे दो प्रवक्ताओं को निकालकर माफी मांगनी पड़ी। इसलिए श्री राहुल गांधी से परेशानी है। प्रधानमंत्री जी, कभी आप एक प्राइवेट कंपनी के नुमाइंदे बनकर राफेल का ठेका फ्रांस में दिलवाते हैं और कभी एक प्राइवेट कंपनी का नुमाइंदा बनकर श्रीलंका में प्राइवेट कंपनी को बिजली का ठेका दिलवाने की सिफारिश करते हैं। श्री राहुल गांधी ने मुट्ठी भर उद्योगपतियों के नुमाइंदे बने प्रधानमंत्री से सवाल कर उनको कटघरे में खड़ा कर दिया। इसलिए श्री राहुल गांधी से परेशानी है। दोस्तों, क्रोनोलॉजी समझिए, देशवासियों क्रोनोलॉजी समझिए। मोदी सरकार ने बौखलाकर इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट यानी ईडी के पीछे छिपकर आपकी सत्यनिष्ठा की आवाज पर हमला बोला है। यह हमला विपक्ष की उस निर्भीक आवाज पर है जो जनता के सवालों को दृढ़ता से सरकार के समक्ष रखते हैं और सरकार से जवाबदेही मांगते हैं, जो जनता के मुद्दों को भयमुक्त तरीके से निडरता से उठाते हैं। भाजपाई सत्ता की एजेंसियों के डर से कितने ही लोगों ने समझौता कर लिया, भाजपा में माफीनामा देकर शामिल हो गए, दूध के धुले बन गए। कितनों ने घुटने टेक दिए, कितनों ने अपनी आत्मा बेच दी। लेकिन श्री राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सरकार की आंख में आंख डालकर जनता से सवाल उठाए। इसलिए उनसे परेशानी है। साथियों, दोस्तों, देशवासियों, ये हमला उसी निर्भीक आवाज पर है जो आपकी आवाज है। यह हमला जनता के मुद्दों पर है, कांग्रेस या श्री राहुल गांधी पर नहीं। यह हमला बेरोजगारों पर है, यह हमला गरीबों पर है, यह हमला मध्यम वर्ग पर है, यह हमला नौकरी पेशा लोगों पर है, यह हमला महिलाओं, युवाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर है। यह हमला देश के संविधान से जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछने पर है। इसलिए हम फिर कहते हैं, हम ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना दबेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस देश के लिए लड़ेंगे। आदरणीय मित्र, ये बताइए, हेमंता बिस्वा शर्मा जी जब कांग्रेस में थे तो लुई बर्गर केस में, शारदा घोटाले में उन्हें ईडी और सीबीआई ने बुलाया या नहीं बुलाया? उसके बाद वो कांग्रेस से दौड़कर भाजपा में शामिल हो गए। आज भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। तो कहां गया शारदा घोटाला और कहां गया लुई बर्गर केस और कहां गए ईडी के संबंध और कहां है सीबीआई? कर्नाटक के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय येदियुरप्पा साहब, उन पर ईडी का केस दर्ज है या नहीं दर्ज है? उनको ईडी के समन और बेटे को आए हैं या नहीं आए हैं? परंतु 8 साल बीत गए, कहां गया ईडी का केस? नारायण राणे जी जब कांग्रेस में थे तो उन पर रेड हुई, ईडी और इनकम टैक्स के मुकदमे दर्ज हुए, फिर नारायण राणे जी बीजेपी में शामिल हो गए। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया
क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। क्यूरियोसिटी। वो बहुत दूर है। क्यूरियोसिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।